उपयोग होता है। आपका उपन्यास जो था नाट्य की बात जो भी मैंने पढ़ा है, उसमें कुत्ते आपस में बात करते हैं। अभी कुत्ते की बात कर रहे हैं, वैद्य जी बड़े कुत्ते टाइप की हरकत कर रहे हैं। कहो तो कुत्ते कहते हैं कि अभी तो कहो तो इनका पजामा फाड़ गया। हालांकि दरोगा में भी आपने 3 कुत्तों के माध्यम से आज के हालातों की तस्वीर खींची है। बस्तर बकासुर में आपने धोखे से एक देशी कुत्ता पाल लिया था, और इसकी एक रचना 3 तूफानी एक रचना तो बहुत ही जबरदस्त रचना में कहूँगा। इसमें कुत्तों का मानवीकरण कर भगवान की जो खोज कुत्तों से करवाई, अद्भुत, बहुत सुंदर रचना है। और इस बहाने हंसाते आपने खूब अच्छे से व्यक्त किए हैं। एक रचना है गिरवी बाबू वाली जो गणतंत्र दिवस की रचना है, तो उसमें भी आपने कुत्ते का रंगन देकर कुत्ते के रंगन ठीक नहीं दिख रहे हैं। इस तरह के व्याख्यानों से आपने खूब मजा भी लिया है और लग भी किए हैं। क्या बात है, कुत्तों से आप इतने ज्यादा प्रभावित क्यों हैं? क्या कोई मैं ये भी चाहूँगा कि आपने ये जो 3 तूफानी एक तरह में रचना है, कुत्तों पर ही विशेष रचना, अच्छा, उसके कुछ अंश मैं जरूर सुनना चाहूँगा। पहले सवाल का जवाब, फिर उस रचना का हम मजा लेंगे। कुत्तों के साथ कैसे केमिस्ट्री अच्छी जमती, पता नहीं पिछले जन्म का कोई राज होगा। लेकिन कहीं ना कहीं वो आते हैं। जैसे ये व्यंग्य जिसकी आप बात कर रहे हैं, 3 तूफानी एक नगर में, अगर आप छोटा सा मैं बता दूं कि 3 कुत्ते आम गली के आम कुत्ते, एक पूरा, एक कबरा, एक कालू, 3 कुत्ते हैं। वो आपस में बात करते हैं, फिर उस शहर में घूमते हैं। इसका थोड़ा सा पृष्ठभूमि इस हिसाब से कि 4 इतनी से निकली, एकांत पार्क में घुसे, फिर इधर उधर अलग कॉलोनी में घूमते हैं। यदि आप उस व्यंग्य को पढ़ेंगे तो आप उसको उस ढंग से आप विजुअलाइज कर पाएंगे। मनोज जी, समय उसका छोटा सा ही ना है। तो ये 3 कुत्ते हैं, रोज सुबह होती शाम होती, मोहल्ले के और दोपहरों की भांति चौपायों की जिंदगी भी यूं ही तमाम होती। एक रोज भूख से व्याकुल कबरे का सुबह सुबह दिमाग फिरा, तो मखन याद आई फिर यार, ना खजूर की छांव है, ना सुराही, ना माशूका है, ना रोटी का टुकड़ा। तो पूरे ने उसे हैरानी से देखा, भाई क्या बहकी बात कर रहा है, सुबह सुबह उम्र कहीं हमको कहाँ नहीं बैठा। कहता कि यार क्या है, मतलब सारी उम्र हम इसी गली में काट देंगे, लेकिन अदरियों को कहीं कुछ मिला क्या? कालू ने पीठ से चढ़ के पेट पे नजर डाली और कहा, कहाँ खजूर की छांव और माशूका, यहाँ वाले एक वक्त की रोटी मैसर नहीं है। घबरा उत्साह से बोला कि दोस्त, अपनी गली के बाहर की दुनिया है यार, मैं शहर में दूर तक घूमना चाहता हूँ, अपनी आंखों में अपनी सांसों में भर लेना चाहता हूँ इस कायनात को, लाइफ में कुछ तो तूफानी हो। तो कालू ने कॉमन मैन वाली भाषा में आशंका जताई, जानता है बाहर कितने आदमी हैं, आदमी तो है ही, अपने जात भाई भी हमें जीता नहीं छोड़ेंगे। तो उसने कहा यार कुछ पाने की खतरा तो उठाना ही होगा, सारे मारने वाले नहीं होते, कोई बचाने वाला भी तो होता है। तो इनमें जहां आदमी के खतरों की बात हो रही थी, तो उसने बताया, खबरें ने बड़े उत्साह से, कि पता है आदमी के पास कौन सा मंत्र है जहां इन खतरों से वो बचता है? सामने वाला अपने से कमजोर हो तो प्लान ए अटैक, यानी उस पर घुराओ। कहते हुए उसने आंखों में लाल सबकी आंखें पहने दांत बाहर निकाले, गालों की चमड़ी को कानों तक पीछे जोर से यूं घुराया कि कालू और भूरा भी एक बार डर गए। अब कालू ने पूछा, अरे भैया सामने वाला ताकतवर हो तो कबरे ने हंस के कहा, तो प्लान भी यानी सरेंडर, तुमको यूं 180 डिग्री पर घुमाओ और उतनी ही अदा के साथ कमर को मटका दे, टांगे ऊपर फैला के जमीन पर लौट जाओ। ऐसे करके कबरे ने एक बढ़िया नमूना दिया और जमीन पर लोटपोट हो गया। और भूरे की इस अदा पर दोनों ने भौंककर एक जोरदार ढाका लगाया और तय कर दिया कि अगली सुबह पौ फटते हुए इस तंग और उबाऊ गली से आजादी पाकर बाहर की एकदम नई और अलग दुनिया का दीदार करेंगे। रात जैसे तैसे बीती, पौ फटी, तीनों की गैंग ने एक बगल में चांद होगा, एक बगल में रोटियां, पीयूष मिश्रा जी अभी आए थे 3 दिन पहले, उनका ही था। तो तीनों की गैंग ने एक बगल में चांद होगा, एक बगल में रोटियां वाला बासेपुरी सपना लिए गली से बाहर कदम लगा और छोड़ आए हम वो गलियों का सामूहिक गान करते कई गलियां पार कर गए। तो इसके बाद वो किस किस तरीके से एक कहीं कॉलोनी में आते हैं, कहीं जाते हैं, वो उसका इसमें पूरा सीन दिखा है। खाली पेट होता तो बकौल परसाई उन्हें व्यंग्य सूझता, मगर पेट भरा था तो बदमाशी सूझने लगी। राह चलते चलते 2-4 लोगों को तो उन्होंने यूं ही मजे लेने की गरज से रगेरा और जाना कि गली में जब मन चाहे ताल जमा देने वाला मर्द बाहर से कितना डरपोक होता है। तो इस तरीके का एक कुत्तों पर चित्र था, आप इसको पढ़ेंगे तो आपको मजा आएगा। सर आपसे भी मैं अनुरोध करूंगा कि मैं आपको आपका आशीर्वाद जी, आपकी रचना में कई तरह के फ्लेवर्स